नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती मार्केट में उनके प्राइसेस को आप मेरी वीडियोस के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। रिजल्ट्स के साथ मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे कल के बारे में भी आपके साथ चार्ट्स को डिस्कस करना है। तो चलिए, ये जो 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अच्छे दिग्गज शेयर हैं जो अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहला स्क्रीन के ऊपर मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लगाया है। अगर आज देखेंगे तो एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है, बहुत अच्छा साइन है बुलिश हैमर। कल के दिन में हमने लोस्ट पे क्लोजिंग दी थी, आज हम नीचे तक गए लेकिन एक पुल बैक आया और क्लोजिंग बिल्कुल हाई की आई और देखिए उसके ऊपर कोई विक नहीं जनरेट हुआ, यानी जहां ऊपर हाई रहा वहीं की क्लोजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इतने बड़े शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, शॉर्ट्स बने थे, ये कवर हो सकते हैं। अगर इनमें से 50% जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कवर हो जाए तो प्राइस को 4100 तक इजीली ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कल अगर हम 4030 के ऊपर ओपन होते हैं और प्राइस 4040 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है या करना शुरू करता है तो आप बाइंग में बैठिए। एक अच्छा बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, छोटा होगा 50 पॉइंट्स का और थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ तो हम 4130 तक भी जा सकते हैं। शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब प्राइस 3980 के नीचे ओपन हो और प्राइस 3060 के आसपास ट्रेड करना शुरू करे तो आप शॉर्ट में बैठिए। नीचे के टारगेट्स आपको 3890 के देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं गेल। गेल बहुत अच्छा एक ट्रेंड में है और हम इसकी साथ में आपको मैं एमएसीडी का चार्ट भी दिखा देता हूं। देखिए इसने कितना बढ़िया बुलिश हैंग वो क्रॉसओवर दिखाया है। तो इसमें अब एक अप ट्रेंड दिख सकता है और अगर कल की ओपनिंग हम ये कह दें, आज हाई पे ओपन तो हुआ है, कल की ओपनिंग ही हम ये कह दें कि 99 के आसपास आ जाए और सस्टेन होने लगे तो आप 98 का स्टॉप लॉस लगाइए और जो अच्छी मूव देखने को मिल सकती है तो इजीली प्राइस इसका हम ये कह सकते हैं 102 तक जा सकता है। नीचे बेरिश हम तब होंगे जब 97 को ब्रेक कर दे और 96 के आसपास प्राइस हो, तब आप शॉर्ट में बैठेगा। नीचे के प्राइसेस आपको 94 तक भी देखने को मिल जाएंगे। टाटा मोटर्स एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। देखिए मैंने एक इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर रखी है, 3 बार ये इसके पास गया है। देखिए एक बार यहां टच किया, ये भी थोड़ा सा नीचे से वापस हो गया था और यहां इसने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और क्लोजिंग आई 125.24 की। 126 बहुत बड़ा हर्डल है, क्रॉस होता है तो एक बड़े पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी भी कारणवश सेलिंग दिखती है तो नीचे का हम ये कह सकते हैं कि 119 का प्राइस बहुत क्रूशियल होगा, जो नीचे की सपोर्ट है कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 13 अगस्त के लिए। अभी इसमें बुलिश ट्रेंड है, 126 के ऊपर क्रॉस होने दीजिए, प्राइस 157 के आसपास आए तो आप इसमें बाइंग करिए मात्र ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट 120 ब्रेक होने दीजिए नीचे की तरफ और प्राइस अगर 118 ब्रेक कर देता है तो एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा जो प्राइस 113 की तरफ ले जा सकता है। 110 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और नीचे 105 भी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएल की। यूपीएल एक दायरे के अंदर है। आप देखिए पिछले 2 दिन की कैंडल्स तो सेम थी
आज एक नीचे ही ओपनिंग हुई और तकरीबन थोड़ी सी रिकवर करके नीचे से इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है और क्लोजिंग आई है तकरीबन नीचे से हम ये कह सकते हैं कि 10-12 रुपए ऊपर। अब क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 485 के ऊपर प्राइस को ट्रेड होने दीजिए और कोशिश तब हो जब ये खुले ही 485 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप 495 के टारगेट्स देख सकते हैं। शॉर्ट 470 के नीचे बनती है, वो ब्रेक हो तो आप 464 के लिए प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड पर, और नीचे की तरफ हम ये कह सकते हैं कि 462 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आईओसी अभी एक दायरे के अंदर है, ये देखिए पिछले 6-7 दिन से एक सीमित दायरे के अंदर है। दायरा अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है 85 की तरफ, तो आप नीचे की तरफ 2 रुपए के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप 86 या 88 क्रॉस होने दीजिए पहले, तब आपको ऊपर की तरफ 3 से 4 रुपए के प्राइसेस अप साइड पे देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉसेस वगैरह अपने हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बहुत बढ़िया सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और क्लोजिंग उस रेजिस्टेंस के ऊपर आई है। ये देखिए पिछली बार 1 2 3 ये कितनी बार इसने अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके नीचे आ गया, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन आज की क्लोजिंग इसकी उस सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के ऊपर आई है। 2764 मैंने बहुत दिनों से मार्क किया हुआ था, क्लोजिंग 2771 के आसपास आई है। कल इसके रिजल्ट्स भी हैं और कल इसके अंदर एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। कल अगर हम 2790 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक अच्छा पुल ऊपर की तरफ मिल सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, और टारगेट उस केस में तो हम ये कह सकते हैं 100 रुपीज के भी आपको ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। किसी कारणवश रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं और स्टॉक प्राइस 3760 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, आप वेट कीजिएगा 2710 को ब्रेक होने का। अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं हुई तो यहां से आप फर्दर 100 रुपीज का और फॉल देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूं टाइटन, एक बहुत बेकार रिजल्ट्स आने के बाद एक इसने अपनी नीचे की जो एक सपोर्ट होती है उसे ब्रेक किया। देखिए कल इसी सपोर्ट के ऊपर हम क्लोज हुए, आज हम मैक्सिमम ही हमने उस सपोर्ट को छुआ और हमारी क्लोजिंग लोएस्ट की तरफ आई। कल के दिन में अगर 1055 ब्रेक होके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो आप 1042 के टारगेट बहुत जल्दी देख लेंगे, और अगर 1042 भी होल्ड नहीं हुआ तो 1020 के टारगेट्स आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। बुलिश ट्रेंड इसमें शुरू होगा अगर स्टॉक का प्राइस 1080 के अबव ट्रेड करना शुरू करेगा। उस केस में जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं वो कवर होंगे, जो वहां से फर्दर तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 40 से 50 पॉइंट की एक रैली ऊपर की तरफ दिखा देगा। टीसीएस कंसोलिडेट कर रहा है और अपनी एक जो हम ये कह सकते थे कि एवरेज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिखाई है। एक क्लोजिंग अगर हमें 2250 के नीचे मिल गई तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, और वीकनेस इसकी तकरीबन इसको 125 रुपए नीचे तक ले जाएगी। रिवर्सल इसमें कहां से आएगा?
अगर 2280 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, प्राइस 2300 की तरफ मूव करे तो इसमें बाइंग बनती है। तब उस केस के अंदर टारगेट्स आपको 60 पॉइंट के ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। मारुति आप देखिए, ये मैंने एक ऊपर की ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है और ये ऊपर की इसकी रेजिस्टेंस है। आप देखिए मारुति ने 4 दिन से लगातार अपनी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की। 2 बार तो उसी के ऊपर क्लोजिंग आई और 2 बार नीचे आई। ये 2 हर्डल्स, यानी कल के दिन में प्राइस 6685 और ऊपर 6120 या 615 का, ये यहां से आज की क्लोजिंग से आप ये मान के चलिए तकरीबन 45 रुपए। अगर ये 45 रुपए क्रॉस करने के बाद स्टॉक इसके ऊपर ही ट्रेड होना शुरू करता है, यानी 6720 के ऊपर बना रहता है आधा घंटा, तो इसके अंदर कम से कम 150 से 200 पॉइंट की एक रैली अच्छी बड़ी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी ऊपर की तरफ ये 2 रेजिस्टेंस है, क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त चाहिए इन 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक होने के बाद ही इसमें बाइंग बनेगी। और शॉर्ट हम कहां लेंगे? अगर हम नीचे की तरफ कल के दिन में 6415 को ब्रेक करके नीचे क्रॉस कर जाते हैं, उस केस के अंदर आपको 6300 के टारगेट्स, 6240 के टारगेट्स और 6020 के भी टारगेट, अगर हम बहुत जबरदस्त नीचे गिरते हैं तो वो दूर के टारगेट्स हैं, ये सब टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटेनिया ने तो आज के दिन में एक बियरिश ट्रेंड क्रिएट कर दिया। आप देखिए 1 2 3, और मैं किस लिए बेरिश कह रहा हूं, एक तो इसने नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक की, दूसरा इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज और जो सपोर्ट ली है वो ली है 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब कल के दिन के लिए अगर कल हम इस जहां क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हुए तो 3770 के टारगेट बहुत तेजी से आपको 35 पॉइंट नीचे देखने को मिल जाएंगे। और अगर 3770 को होल्ड नहीं कर पाया ये प्राइस स्टॉक, तो नीचे के लिए फर्दर फॉल के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं 3648 के लिए। बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब कल के सेशन में ये प्राइस 3900 को ऊपर क्रॉस करे और इसको एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगी 3920 पर, उसको ब्रेक करता है तो फर्दर फिर आपको 80 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके अपने हिसाब से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ अभी डिस्कस किया है, आप इसकी मूवमेंट को, इन स्टॉक्स की मूवमेंट को कल चलती हुई मार्केट में खुद एनालाइज कीजिएगा कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया है वो टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं। और अगर किसी को कोई डाउट है, आप मेरे YouTube चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट को देखिए, रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कीजिएगा और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आप मायूस नहीं होंगे। और जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड